हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर गुड। मैं शिवा गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, मैथ्स विद फन। हम यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ले लेकर आ रहे हैं जो हम एक फ़न के साथ, एक कुछ स्टोरियों के साथ पढ़ते हैं, कुछ फैमिलीज़ के नाम इन्वॉल्व कर करके पढ़ते हैं जो डेली लाइफ में हमारे में होता है। हम उनका यूज़ करके चीज़ों को, कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको सीखते हैं। तो आज भी हम फिर से एक वही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, एस्टीमेट एंड राउंडिंग ऑफ नंबर। ये किसका पोर्शन होता है? ये सेम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं नंबर एंड न्यूमरेशन चैप्टर का ही ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आज वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होने वाली है। तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, दैट मीन आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर एंड न्यूमरेशंस में अगर एस्टिमेशन या राउंडिंग बोल दिया जाता है, क्या क्या नाम बोले जाते हैं? एस्टिमेशन, राउंडिंग या नियरेस्ट। ये 3 नाम्स हमें बुलाए जाते हैं जब भी हमें कभी ये पूछा जाता है और इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम इन्हें खेलते खेलते, अपनी घर की स्टोरियों के साथ पढ़ते पढ़ते हम इन्हें बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे और बिल्कुल इनके सॉल्व करना ऐसे सीख लेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम चुटकी में बजाते ही उसका आंसर निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नियरेस्ट टेंस। सबसे पहले एस्टिमेटेड और राउंडिंग होता क्या है वो चीज़ सीखेंगे कि एस्टिमेट और राउंडिंग का मीन्स क्या है। तो उसका मीन्स एक, अगर हम घुमा फिरा के बात करें तो वो नियरेस्ट पे आता है। और नियरेस्ट क्या होता है? नियरेस्ट होता है हमारी पास की चीज़। क्या होती है? जो चीज़ हमारे पास में है वो हमारी नियरेस्ट बन जाती है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला, ये 10 लिखा है, इस टेंस का मीन्स क्या है कि नियरेस्ट टेंस पे जाना है। यहाँ पे 100 लिखा है, दैट मीन यहाँ पे नियरेस्ट 100 पर जाना है। और ये टर्म्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट 10 लाख। तो आज की क्लास में हम नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 सीखेंगे। अगर आप उसके आगे की क्लासेस में सीखना चाहते हैं तो हम उसके लिए आगे अलग से क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम टेंस और 100 आपको दोनों ही बताएंगे। आइए तो वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको क्या कहना चाहेंगे, नियरेस्ट टेंस। अगर टेंस की बात की जा रही है तो हम फिर से यहाँ पर कोई स्टोरी लेके आएंगे और ये स्टोरी समथिंग आप समझ लीजिए, ये आपकी इधर आपकी मदर बैठी हुई हैं, इधर आपके फादर बैठे हुए हैं। ओके, कहाँ है? इधर आपकी मदर है और इधर आपके फादर हैं और ये बीच में आप लटके हुए हैं। कहाँ पे? ये लटके हुए आप। अब आप कह रहे हैं कि मम्मा पापा मुझे बचाइए। क्या कह रहे हो? एक ये आपका रूफ है, एक रूफ ये है। रूफ मीन्स आप सब जानते हैं क्या होता है? रूफ का मीन्स होता है छत। क्या होता है? छत। तो एक छत पे मम्मा है और एक छत पे आपके पापा हैं। अब एक छत पे आपकी मम्मा है और एक छत पे आपके पापा हैं और आप ये बीच में 54 नंबर के आसपास यहाँ लटके हुए हैं। अब आप कह रहे हैं मम्मा मुझे बचाओ, पापा बचाओ, मम्मा बचाओ, पापा बचाओ, पर सुने कौन? अब आप खुद बताइए कि आपको बचाने के लिए कौन आएगा। मैं आपको कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ कि आपको बचाने के लिए कौन आएंगी, मम्मा आएंगी पहले या पापा आएंगे? अगर दोनों साथ में चलना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले कौन आने वाला है? आपकी मम्मा आने वाली है या आपके पापा आने वाले हैं? आई एम श्योर आप सबको इस डायग्राम से, इस नंबर लाइन से दिख रहा होगा कि आपके पापा आपके पास लेट पहुंचेंगे और आपकी मम्मा आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। कौन पहुंचेंगी जल्दी? आपकी मम्मा आपके पास जल्दी पहुंचेंगी और आपके पापा लेट पहुंचेंगे। तो बस सिंपल हो गया हमारा राउंडिंग। 2 सेकंड का काम था, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। तो आपसे यही पूछा है, आपको राउंडिंग करनी है। 54 को राउंडिंग करना है कहाँ? टेंस टर्म में। और टेंस टर्म क्या है? 50 और 60। 50 पे मम्मा है और 60 पे पापा हैं। जो आपके पास में दिख रहा है आप वहीं की तरफ भाग लो। आप इधर भागो, मम्मा भी आपकी तरफ भाग रही है, तो जल्दी कौन मिल जाएगा? 50 पे जल्दी मिल जाएंगे। तो अगर 54 का नियरेस्ट टेंस पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 50। तो आपको भी यही करना है कि जब भी कभी आपको जो वैल्यू पास में नज़र आए आप वहाँ चले जाइए। अब जस्ट सपोज क्या करना है कि आप अब 54 पे नहीं 55 पर लटके थे। कहाँ लटके थे? अब आप 54 पे नहीं 55 पर लटके हुए हैं। अब आप 55 पे लटके हुए तो आप सोचोगे, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी मम्मा भी इक्वल हैं और पापा भी इक्वल हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास पहले कौन पहुँचेगा? तो अब आपको इस टर्म पे याद रखना होगा एक छोटी सी बात कि जब भी कभी आप
बिल्कुल बीच में हैं तो आप पापा के पास ही जाएंगे, यानी आगे वाले नंबर के पास ही जाएंगे, पीछे वाले नंबर के पास आप नहीं जाएंगे। आपको क्या याद रखना है, अगर आप बीच वाले टर्म पे यानी 55, 65, कौन से टर्म पे 55, 65, 95, 75, 35, 25, अगर आप 5 के टर्म्स पर हैं तो आप आगे वाले नंबर यानी अपने फादर के पास ही जाएंगे, मदर के पास नहीं जाएंगे। ये एक छोटी सी बात याद रखनी होगी। अदरवाइज 55 से इधर की तरफ के नंबर होंगे तो आप अपनी मम्मा के पास जाएंगे यानी पीछे जाएंगे, और आपके 55 से बड़े नंबर होंगे यानी 5 से बड़े नंबर होंगे तो आप फादर के पास जाएंगे। तो सिंपल कंक्लूज़न क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो आप आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, आगे वाले नंबर पे। और आपका आता है 4, 3, 2, 1, तो हम पीछे वाले नंबर पे बढ़ जाएंगे। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक आई एम श्योर आप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि आप अगर कहीं पे लटके हैं तो आपको किधर जाना है, मम्मा के पास जाना है या पापा के पास जाना है। सेम अब आप पे यहाँ पे कहाँ लटके हुए हैं, जस्ट सपोज आप लटके हुए हैं यहाँ पर 677। अब क्या चेंजेस है, अब सिर्फ यहाँ पे 100 का टर्म चेंजेस है, तो आपको 100 का टर्म चेंजेस है। अभी हम इसी टर्म में पहले 10th टर्म सीखेंगे इसी का, उसके बाद 3 डिजिट का 10th टर्म सीखेंगे, उसके बाद 100 सीखेंगे। तो आपको 3 डिजिट्स में, अभी तक आप 2 डिजिट्स में 10th टर्म सीख रहे थे, अब आप 3 डिजिट्स के साथ 10th टर्म सीखेंगे। तो सेम 10th टर्म का मीन्स क्या होता है, 10th टर्म का मीन्स होता है कि आपकी एक 0 होती है और 100 का मीन्स होता है 2 0 होती है। तो हम 100 का भी डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। वेट फॉर 2 मिनट्स स्टूडेंट्स। यस, ये था नियरेस्ट 100 और ये है आपका नियरेस्ट 10। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कहाँ पे लटके हैं, अब हम 674 यानी 677 पे लटके हुए हैं। सपोज यहाँ आपकी मम्मा है और यहाँ आपके पापा हैं, सेम पहले की तरह। अब आप यहाँ लटके हैं तो किधर जाएंगे, आप खुद बताइए किधर जाएंगे। ऑफकोर्स आप पापा के पास ही जाएंगे ना, मम्मा के पास तो नहीं जाने वाले। मम्मा के पास जाओगे तो पता चलेगा नीचे ही आप गिर गए, तो आपको गिरना थोड़ी है, आपको तो पास में किसी के पहुँचना है, या तो मम्मा के पास पहुँच जाओ या पापा के पास। तो आप कहाँ पहुँच गए, पापा के पास पहुँच गए। अगर सपोज आप 672 पर हैं तो कहाँ पर जाएंगे आप, 672 पर हैं तो आप फिर से मम्मा के पास चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी मदर आपके पास में है। तो सेम अगर यहाँ पे 675 की बात करते हैं हम 5 पे, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर 5 है तो 5 है तो आप डेफिनेटली आगे ही जाएंगे अपने फादर के पास, अपने पीछे बैक में नहीं जाएंगे। 5 के टर्म्स को आप याद रखेंगे, ये नहीं भूलेंगे। अब आ जाइए नियरेस्ट 100 पे। अगर नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो नियरेस्ट 100 में क्या करता है, जस्ट सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर 140, तो सिंपली आपको यहाँ भी वही चेक करना है, आप किसके पास हो, मम्मा के पास या पापा के पास हो, किसके पास हो, आप मम्मा के पास हो। तो इन सब का क्या होगा, अगर इसका नियरेस्ट 10 पूछा जाएगा तो 670 होगा, इसका पूछा जाएगा तो 680 होगा, इसका पूछा जाएगा तो 680 होगा। इस तरीके से हमें नियरेस्ट टर्म्स लिखना होता है, मम्मा और पापा की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो सेम यहाँ पे आप करिए, नियरेस्ट 100 पे जाएंगे तो अब क्या देखा आपने 140, ये किसके पास में, मम्मा के या पापा के, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 100। अगर सपोज आप 170 पर लटके हुए हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 200। तो ये आपका नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 था, जिसमें आपको क्या याद रखना है, अगर आप 1, 2, 3, 4 के टर्म्स पर हैं तो आप पीछे के नंबर्स पे जाएंगे। अगर आप आगे 5, 6, 7, 8, 9 के टर्म्स पर हैं तो आप आगे की तरफ टर्न अप करेंगे, आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। ख़ास तौर पे इस 5 का याद रखना है, अगर ये 5 आपके टर्म्स में आता है तो इस 5 की वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब हम पीछे जाएं या आगे जाएं, क्योंकि 5 तो बिल्कुल मिडिल में है। तो इसीलिए हम 5 के टर्म्स में हमेशा
आगे की ओर टर्न अप करेंगे, पीछे की ओर टर्न अप नहीं करेंगे। आई एम श्योर यू गॉट दिस पॉइंट। तुम आप सबके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। हम यहाँ बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्टिमेट कैसे करें, राउंडिंग कैसे करें या नियरेस्ट कैसे करें। इन तीनों का मतलब ही एक होता है। आई एम श्योर आपको इस क्लास में समझ में आया होगा कि आपको अगर नंबर एस्टिमेट करने के लिए कहा जाता है तो आप एस्टिमेट कैसे करेंगे। आपको एस्टिमेट सिर्फ यही याद करके करना है कि एक तरफ आपकी मम्मा बैठी हैं और एक तरफ पापा, तो जहाँ पे आप पास जाएंगे, पास दिख रहे हैं आपको, वहीं पर टर्न अप करना है। आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी एक नई स्टोरी के साथ मैथ्स पढ़ने का मौका दो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।